अपना जो टॉपिक है ये पहले चैप्टर का दो ध्रुवता को चुनौती या चैलेंजेस टू बाइपोलरिटी, ये प्रथम चैप्टर का लास्ट एक पॉइंट है। दो ध्रुवता को चुनौती का मतलब क्या है? जैसे हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि विश्व में दो ध्रुव जो शीत युद्ध के दौरान बने हुए थे, कौन कौन से दो ध्रुव थे? आफ्टर 1945 के बाद विश्व में कौन दो ब्लॉक बन गए थे? एक तो था पश्चिमी ध्रुव, एक तो था पूर्वी ध्रुव। जो पश्चिमी ध्रुव है उसका नेता आपको पता है कौन है? यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। और जो पूर्वी ध्रुव है उसका नेता कौन है? यूएसएसआर। कौन है? यूएसएसआर। तो ये विश्व के दो ध्रुव थे और इन दोनों के बीच क्या चला था? शीत युद्ध का दौर चला था। शीत युद्ध चला था, इसका मतलब वैचारिक जो बंधभेद था या वैचारिक जो युद्ध था दोनों ध्रुवों के बीच चला था। इसी को हम पश्चिमी ब्लॉक भी बोलते हैं या पश्चिमी ध्रुव भी बोलते हैं या पूंजीवादी गुट भी कहते हैं, और इसको हम पूर्वी ध्रुव भी कहते हैं या हम इसको साम्यवादी गुट भी कहेंगे। साम्यवादी क्या कहेंगे? साम्यवादी गुट, या इसको हम क्या बोलेंगे? पूंजीवादी गुट। इसको हम पूंजीवादी गुट भी कहते हैं। तो जो यूरोप था, यूरोप के पश्चिम, माना अगर यूरोप है, मैप में आप देखोगे यूरोप के जो पश्चिम वाला भाग है, पूरा पश्चिमी यूरोप से यहाँ अमेरिका, कनाडा वगैरह ये वाला एरिया ये पूंजीवादी गुट में था, और यूरोप के पूर्वी भाग से सोवियत संघ तक पूरा क्या है? पूर्वी गुट का हिस्सा था। तो इनको एक चुनौती मिलती है शीत युद्ध के दौरान, और वो चुनौती कौन देता है? वही है दो ध्रुवता को चुनौती। उनको उसको एक चीज एक चुनौती देती है जिसका नाम है नाम। क्या है? नाम या गुट निरपेक्ष आंदोलन। क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन या नॉन अलाइड मोमेंट। एक्चुअली होता क्या है कि जब 1945 के में या 1945 के बाद विश्व में इस तरह से क्या था? गुटबाजी का दौर चल रहा था, वैचारिक मतभेद का दौर चल रहा था। तो कुछ उसी समय कुछ देश, अल्प विकसित देश आज़ाद हुए थे। उन देशों को हम अल्प विकसित देश कहते हैं, या वो देश क्या है? नव स्वतंत्र देश हैं। ऐसे कुछ नव स्वतंत्र देश उस समय आज़ाद हुए थे। ये तीन महाद्वीपों से प्रमुख रूप से देश थे। कौन कौन से? एक तो थे एशिया, एक था अफ्रीका, एक है लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश थे वो ज़्यादातर ऐसे देश थे जो क्या थे? पश्चिमी देशों के ज़्यादा क्या थे? ये गुलाम देश थे। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय फलक पे कुछ इस तरह से परिस्थितियाँ बनती हैं कि 1945 के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के बाद, ऐसे कुछ अल्प विकसित देश भी क्या होते हैं? आज़ाद होते हैं। और जब ये देश आज़ाद होते हैं और इनके सामने भी एक चुनौती क्या थी? नई तो आज़ाद हुई थी, लेकिन चुनौती क्या थी? विश्व में जो माहौल था वो विश्व का माहौल क्या नहीं था उस समय? अच्छा नहीं था, क्योंकि विश्व में क्या चल रहा था? शीत युद्ध का दौर चल रहा था। तो इन देशों का एक सम्मेलन हुआ था बांडुंग में 1955 में। कब हुआ? इन देशों का 1955 में बांडुंग में एक सम्मेलन हुआ था, एशियाई अफ्रीकी सहयोग सम्मेलन। ठीक है, एशियाई अफ्रीकी सहयोग सम्मेलन हुआ था। एशियाई अफ्रीकी सहयोग सम्मेलन। एशियाई अफ्रीकी सहयोग सम्मेलन। एशियाई अफ्रीकी सहयोग सम्मेलन होता है 1955 में बांडुंग में, इन एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों का। उसमें एक बात ये आती है, एक
एक हाइपोथेसिस, एक कल्पना रखते हैं कि क्यों ना एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो ये विश्व की गुटबाजी जो है, या जो ये ब्लॉकों का ये शीत युद्ध, जो वैचारिक मतभेद की लड़ाई है दो गुटों के बीच, इससे हम क्या रहें, दूर रहें। इस गुटबाजी से हम क्या रहें, दूर रहें। तो 1956 में फिर क्या हुआ, 1956 में कुछ विश्व के कुछ नेता थे, उनमें थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, कहाँ के, इंडिया के। एक थे अब्दुल नासिर थे मिस्र के। एक थे टीटो, ये थे यूगोस्लाविया के। एक्चुअली ये तीनों जो है आपस में मित्र थे। नेहरू नासिर और टीटो ये आपस में मित्र थे। और इन देशों ने एक विचार रखा, इन देशों के सामने एक विचार रखा कि क्यों ना हम विश्व की गुटबाजी से दूर रहकर एक नए सम्मेलन की स्थापना की, एक नया सम्मेलन की स्थापना करें, कुछ ऐसा करें। क्योंकि हमें ये विश्व की जो गुटबाजी है, या विश्व में जो आपको पिछली क्लासों में पढ़ाया है कि विश्व में एक तरह से क्या सैनिक संगठनों का दौर बन रहा था। नाटो बना, वारसा बना, सीएटो बना, सेंटो बना। इस गुटबाजी, इस सैनिक गठबंधनों से हम दूर रहें, विश्व में शांति और सौहार्दता का हम पाठ पढ़ाएं। विश्व में ये जो वैचारिक एक ऐसा दूषित वातावरण बन गया है, क्यों ना हम इन सब से क्या है, शांति और सहअस्तित्व की बात करें और एक ऐसे संगठन की स्थापना करें जो विश्व में शांति लाए या सद्भावना लाए, और इन नव स्वतंत्र देशों की क्या करें, नव स्वतंत्र देशों का जो हित है उसको आगे बढ़ाएं। तो 1960 और फिर बाद में, ठीक है, बाद में क्या है, एक बैठक होती है, और 1956 में एक बैठक होती है, और दो अन्य नेता भी, ठीक है, दो अन्य नेता भी इनका समर्थन करते हैं। एक तो थे एनक्रोमा, ठीक है, एक थे सुकर्णो, एनक्रोमा और सुकर्णो, ठीक है। सुकर्णो एनक्रोमा घाना के थे, घाना के प्रमुख, सुकर्णो इंडोनेशिया के। इन दोनों नेताओं ने भी क्या किया, अपना समर्थन दिया कि हम भी क्या हैं, आपको समर्थन देते हैं कि हाँ सच में कि ऐसे किसी सम्मेलन की क्या करनी चाहिए, हमें स्थापना करनी चाहिए। और फिर आगे जाके 1961 में, आगे जाके 1961 में बेलग्रेड में क्या हुआ, नाम का पहला सम्मेलन हुआ। नाम का गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन होता है 1961 में, कहाँ, बेलग्रेड में, ठीक है। और इस तरह से इसकी विधिवत शुरुआत हो जाती है, इस संगठन की विधिवत शुरुआत हो जाती है। और उस समय उसमें जो है 20 नेताओं ने हस्ताक्षर किए, 20 देशों ने हस्ताक्षर किए, मतलब 20 देश उस समय उसके सदस्य बने, ठीक है। और धीरे धीरे इसकी सदस्य संख्या बढ़ती गई, और आज जो है विश्व में 120 सदस्य, लगभग इसके भी 120 सदस्य क्या हैं, इसके क्या हैं, आज सदस्य हैं। तो आज ये जो सम्मेलन, जो संगठन बना था 1961 में, जो इन लोगों की विचारधारा थी, आज वो और प्रस्फुटित हो रही है, उसकी प्रासंगिकता बढ़ रही है। विश्व के लगभग 2/3 देश आज इस संगठन के क्या बन गए हैं, मेंबर